मोगरा के प्लांट में इस समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। साथ ही साथ बारिश का पानी मिल रहा है, तो इस वजह से हरे भरे मोगरा एकदम हो गए हैं। और मैं आज जो खाद देने वाली हूँ, ये 3 खाद हैं। इन 3 खाद को देने से प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल आएंगे, साथ ही साथ उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और प्लांट में ज़्यादा बारिश के पानी की वजह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। साथ ही साथ मोगरा की कटिंग कैसे लगानी है मैं आपको वो भी वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस समय देखिए आप मोगरा की कितनी सारी कलियां आई हुई हैं प्लांट पे और सफेद सफेद ये कलियां बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। साथ साथ में जब हवा चलती है तो इनकी जो भीनी भीनी खुशबू आती है ना, पूरा गार्डन महक उठता है। तो आज मैं आपको कटिंग प्रूनिंग भी बताऊंगी, साथ साथ में कौन सी खाद देनी है वो भी बताऊंगी। और कटिंग प्रूनिंग देखिए समय समय पे बहुत ज़रूरी है। और इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश में अगर आप किसी प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो ऐसे में उनकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो जाती है। ये पुराना वीडियो है जब इसमें बहुत सारी कलियां और फूल आए हुए थे, ये सारे खिल गए। खिलने के बाद अब जो इनकी सिचुएशन है उस हिसाब से मुझे इनकी कटिंग प्रूनिंग करनी है। तो सॉफ्ट प्रूनिंग तो मैं अक्सर ही करती रहती हूँ, जैसे फूल सूख गए या कोई ब्रांच बहुत पतली है। लेकिन जो मैंने इसकी थोड़ी सी सेमी हार्ड प्रूनिंग की थी वो मैंने मार्च में की थी, फरवरी में की थी। हाँ, तो उस समय क्योंकि वो ग्रोइंग पीरियड होता है और ठंडी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, तो फरवरी मार्च का मौसम बहुत अच्छा होता है कटिंग प्रूनिंग के लिए, खासकर जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी। लेकिन अभी भी बरसात में आप इसकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। सेमी हार्ड करिएगा, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो गमले में लगे प्लांट होते हैं उनकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको न्यू ग्रोथ मल्टीपल ब्रांचेस मिल जाएंगे। अब चलिए खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस समय जो हम खाद देंगे उससे प्लांट में फूल की क्वांटिटी बहुत आएगी, बारिश के मौसम से जो फंगस की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ ग्रोथ भी काफ़ी तेजी से होगी। तो जो 3 खाद हैं उन 3 खाद में सबसे पहले मैंने लिया है तो ये है 0050 यानी NPK का 0050। तो इसमें पोटेशियम है, बाकी इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो खाद मैं देने जा रही हूँ वो है वुड ऐश यानी लकड़ी की राख। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि लकड़ी की राख क्या होती है। वुड ऐश मतलब जैसे कोई भी लकड़ी को आप जला दीजिए, उसको जलाने के बाद जो उसमें राख बचती है वही वुड ऐश है। तो इसे खरीदना क्यों है। आपके घर में प्लांट्स हैं, सूखी लकड़ियां मिल जाती होंगी, आप एक दिन उन्हें जला के उनकी राख बना लीजिए और उसको यूज कर लीजिए। और अगर आपको गोबर वगैरह मिल जाते हैं सूखे उपले, तो अगर आप उनको भी जला देंगे लकड़ी के साथ तो वो भी बहुत अच्छा होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अभी मैं बताऊंगी कि जो जो खाद मैं दे रही हूँ उससे फायदा क्या होगा हमारे प्लांट को। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो है DAP। तो DAP यानी डाई अमोनिया फॉस्फेट, ये एक केमिकल खाद है, लेकिन बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी इससे प्लांट में कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। तो चलिए तीनों खाद मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इन तीनों से प्लांट में पहले क्या फायदे होंगे, क्योंकि जो खाद हम अपने प्लांट को दे रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि इससे हमारे प्लांट को क्या फायदा मिलने वाला है। तो पहले तो इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद ही हम इसे अपने प्लांट को देंगे। तो ये जो खाद है ये एक प्लांट के लिए मैंने तैयार की है। अगर आपके पास 2 है 3 है तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपका प्लांट छोटा है, जैसे मेरा प्लांट 14 इंची पॉट में लगा है, तो फिर मैंने उसी हिसाब से खाद बताई है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि तीनों में फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वुड ऐश की। तो वुड ऐश से हमारे प्लांट को पोटेशियम मिलेगा, साथ ही साथ फंगस की जो प्रॉब्लम होती है वो भी प्लांट से दूर हो जाएगी। बरसात में पानी ज़्यादा देर टिक जाता है तो अक्सर मिट्टी में फंगस आ जाते हैं। फिर 0050 यानी पोटेशियम, उससे हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छे फूल आएंगे। और जो DAP होती है वो जड़ों को मजबूत करती है, जड़ें काफ़ी तेज़ी से विकसित होती हैं और उसमें 18% नाइट्रोजन भी पाया जाता है। और साथ ही साथ जब बारिश का पानी मिलेगा तो ये जो मिल के कॉम्बिनेशन बनके तैयार होगा, इससे मोगरा में बहुत ही ज़्यादा फूल, कलियां, ग्रोथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और बरसात के ओवर वाटर से, ज़्यादा पानी से उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो अभी हमारे यहाँ बारिश हो ही रही है, उसी समय मैं खाद भी डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं जगह जगह हल्की हल्की सी बूंद भी आपको दिख रही होगी।
तो मैंने क्या किया था, ऊपर से हल्की सी मिट्टी लूज कर ली थी और ये खाद उसी में मैंने डाल दी। अब ऊपर से मैंने ना 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले ली है। तो अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप 1 मुट्ठी लीजिएगा। मेरा प्लांट लगभग 1 साल पुराना है, 1 से 1.5 साल पुराना है, तो मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। गोबर की खाद अगर आपके पास है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वापस से सारी खाद को मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अब हमारे प्लांट को 1 महीने तक अब कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ इस समय काफ़ी मतलब तेज़ तो नहीं हो रही है, लेकिन काफ़ी देर से बारिश हो रही है और धीमी 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 बारिश हो रही है। ये देखिए, तो इसीलिए मैंने ना खाद देने के बाद प्लांट को पानी नहीं दिया है, क्योंकि ये जो हल्की हल्की सी बारिश की बूंद पड़ रही है, इसी से ही मेरे प्लांट को पानी मिल जाएगा। और ऑलरेडी मिट्टी काफ़ी गीली है, तो मैं और पानी दे के मिट्टी को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। ये देखिए, हल्की हल्की सी बारिश आपको दिख रही होगी, तो इसी वजह से मैंने अपने मोगरा के प्लांट को पानी नहीं दिया है। तो लगभग 1 घंटा इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने के बाद हमारे यहाँ जब बारिश रुक गई, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अब इसकी 2-4 कटिंग भी ग्रो करते हैं और साथ में आपको दिखाते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में जब आप परमानेंट प्लांट्स की कटिंग लगाते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छे से लग जाती है। तो उसके लिए देखिए, मोगरा प्लांट की जब हम कटिंग लगाएंगे तो हमें कटिंग कौन सी चुननी है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो मोगरा की कटिंग ऐसी लेनी है जो बिल्कुल हरी ना हो, ऐसा ना हो कि एकदम हरी है और ऐसा भी ना हो कि एकदम ब्राउन कलर की है, जैसे एकदम लकड़ी वाला भी नहीं होना चाहिए। हल्की सी उसमें ब्राउनिश भी हो कलर और हल्का सा वो ग्रीन भी हो, ऐसा मतलब बहुत पुरानी स्टेम भी नहीं होनी चाहिए और एकदम नई स्टेम भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो कटिंग होती है उसके ग्रोइंग के जो चांसेस होते हैं ना, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं, ये नीचे से हल्की सी ब्राउन भी है और ऊपर से हल्की सी ग्रीन भी है। तो ऐसी जो कटिंग होती है वो बेस्ट होती है ग्रो करने के लिए। बहुत नई कटिंग भी नहीं होनी चाहिए और जो स्टेम है वो बहुत पुरानी भी ना हो। इस तरीके की देखिए, आप देखिए, मैं आपको दिखा रही वीडियो में। तो इस टाइप की अगर कटिंग आपको मिल जाती है ना, तो आप बहुत ही इजीली मोगरा को ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक छोटी सी जो ग्रीन कटिंग होती है वो लगाई थी और उसको लगाने के बाद उसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ मैं। उसमें क्या हुआ है, देखिए ग्रोथ तो उसमें आ गई है, वो तो हल्की हल्की सी देखने में लग रही है कि उसमें ग्रोथ आ गई है, लेकिन उसमें अभी ना रूट्स नहीं आई है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, फिर आप ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए, ये हल्की सी छोटी सी कटिंग मैंने ऐसे ही कट करके लगा दी थी कि देखने के लिए कि देखूं ग्रो होती है कि नहीं होती है। तो देखिए, इसमें ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी सी न्यू स्टेम्स तो दिख रही है आती हुई, ये देखिए न्यू ग्रोथ। लेकिन जो अगर आप स्टेम के नीचे का पोर्शन देखेंगे तो वहां पे रूट नहीं आई है। तो इसीलिए मैंने वापस से इसे ऐसे ही लगा दिया है। अगर ये ग्रो हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगी तो फिर हम नेक्स्ट कटिंग जो अब लगा रहे हैं वो तो 100% ग्रो हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने 2 कटिंग ली है और इस 2 कटिंग से मैं 3 कटिंग तैयार कर लूंगी। तो एक कटिंग तो थोड़ी सी लंबी सी है, आप देख सकते हैं, और एक कटिंग थोड़ी छोटी सी है। इन सबको कैसे ग्रो करना है, चलिए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कटिंग हमें इतनी लंबी लेनी है कि जो इनके नोड होते हैं ना, वो कम से कम 2 नोड हमें मिट्टी में दबाने हैं। देखिए, जैसे ये छोटी सी आप स्टेम देख रहे हैं, इसमें 2 नोड हम नीचे दबाएंगे और बाकी पोर्शन ऊपर रहेगा। तो जो मिट्टी है वो हमें लेनी है यहाँ पे 50% गार्डन की सॉइल होनी चाहिए, 50% बजरी या रेत जो भी आपके पास है आप वो ले लीजिए। और उसके बाद ये देखिए, ये जो 2 नोड है, इन दोनों को आपको मिट्टी के अंदर दबा देना है। तो मैंने लकड़ी की मदद से पहले एक होल कर लिया है, उसके बाद अब उसी में मैंने स्टेम को दबा दिया है। आप भी इसी तरीके से करें। डायरेक्ट जो हम कटिंग यूज कर रहे हैं उसी को मिट्टी में ना डालें, पहले किसी लकड़ी की मदद से वहां पे एक गहरा गड्ढा कर ले, उसके बाद फिर कटिंग को उस गड्ढे में डाल के और मिट्टी से दबा दें। अब देखिए, कटिंग को मैंने नीचे से कट कर लिया है, थोड़ा सा रफ नहीं होनी चाहिए कटिंग, एकदम शार्प कट होना चाहिए। और उसके बाद इसे भी मैंने मिट्टी में दबा दिया। अब ये जो हरी हरी स्टेम बची है ना, इसको भी मैं लगा देती हूँ, देखते हैं कि इसमें ग्रोथ होती है या नहीं होती है। फिर तीनों का जो भी जो रिजल्ट होगा, जो अपडेट होगा, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अगर आप बरसात के मौसम में कटिंग लगाना चाहते हैं मोगरा की, तो इस तरीके से आप कटिंग लगाएंगे तो आपके प्लांट की कटिंग जरूर ग्रो होगी। और आप अपने प्लांट को बूशी भी कर सकते हैं इस तरीके से। मोगरा की बहुत सारी कटिंग्स जब आप एक साथ लगा देंगे और जब एक साथ अच्छे से ग्रोथ होगी तो वो काफी सुंदर लगेगा। कटिंग लगाने के बाद फंगीसाइड डालना बहुत जरूरी है, और 10 दिन में एक बार आप फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे और साथ ही साथ पानी में भी हल्का सा डाल देंगे। तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फंगीसाइड घोल के डालना चाहिए। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मेरे पास कुछ और नहीं मिल रहा था तो मैंने कटर से ही उसे मिक्स कर दिया है।
पर आप स्टेम या स्पून की मदद से करिएगा। उसके बाद फिर ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है फंगिसाइड का। हालांकि मिट्टी में पहले से ही काफ़ी पानी था, पर फंगिसाइड डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और कटिंग्स में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। तो अब हमारी कटिंग एकदम तैयार है। जैसे ही इसका ग्रोइंग टाइम आएगा, जैसे जैसे इसमें अपडेट आएगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं आपको कुछ अपने जो मैंने सीड ग्रो किए थे अपने गार्डन में वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रूट है, और मुझे बताइए आप कमेंट में कि ये किस चीज़ का फ्रूट है। देखती हूँ आपकी कितनी नॉलेज है। और काफ़ी फूल आ रहे हैं इसमें और फ्रूट्स भी आ रहे हैं। दरअसल ऐसे ही जो घर में हम फ्रूट खरीद के लाते हैं उसी का सीड मैंने गमले में डाल दिया था, और अब आप देखिए इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स और फ्लावर भी आ रहे हैं। साथ ही साथ मैंने जो हमारा तोरी होता है और करेला होता है और कद्दू, मैंने इन सबके भी सीड लगाए थे। तो मैंने बरसात के पहले ही लगा दिए थे और अब आप देखिए इनमें कितनी प्यारी ग्रोथ आ गई है। ये तोरी है और अभी मैं आपको कद्दू भी दिखाती हूँ। देखिए बेल ने अपने आप ही जगह पकड़ ली है, मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये अपने आप ही फैल के और चारों तरफ से इकट्ठा होने लग गई हैं। अब ये देखिए ये कद्दू का है और कद्दू ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले ली है। मैंने करेला भी लगाया है और उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। अभी फिलहाल मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, तो मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें दिखाई हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।